जिनमें से ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है और वहाँ पे इस वक्त छुट्टियाँ हैं। वो तमाम लोग अपने अपने घरों में छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं था। हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बुज़दिल लोगों, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गायब है और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने आज बल्दियाती इंतखाबात कराने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त की आज ही समाअत की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन आज ही कराने का हुक्म कल दिया था। इलेक्शन कमीशन ने रात इजलास के बाद कहा कि अमला छुट्टी पर जा चुका, बल्दियाती इलेक्शन आज मुमकिन नहीं। हुकूमत ने सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत कर ली है। प्रिजाइडिंग अफसरों और पोलिंग अमले का बंदोबस्त भी नहीं हो सका। पोलिंग मवाद की तरसील, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम और दीगर इंतजामात भी इतने कम वक्त में करना मुमकिन नहीं है। जल्दबाजी में इलेक्शन के इनेकाद से इसकी शफाफियत पर सवालात उठाएंगे। इसलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तें मंजूर की थी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की ठोस वजह नहीं बताई गई। ना हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया, नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाज़ा कैसे लगाया गया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज़ करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। हुकूमतों के ऐसे इकदाम अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के लायक है। अदालतें आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदाराजाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आइनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर रियायत दी जा सकती है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के कारकुन पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। सैदपुर गांव यूनियन काउंसिल 1, G7 यूनियन काउंसिल 62 और यूनियन काउंसिल 69 में पोलिंग स्टेशन के गेट बंद होने पर वोटर्स का एहतजाज। हम मैदान में मौजूद हैं, हुकूमत के लोगों आओ मुकाबला करो, वोटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का हुकूमत को चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि आपकी तैयारी क्यों नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहने का जवाब कैसे बनता है कि वो तैयार नहीं थे। अदालत को इलेक्शन कमीशन को फारिग करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए हैं। हुकूमत वोट से खौफजदा है। कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अवाम आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत से अपने फैसले पर अमल दरामद कराने और तौहीन अदालत की कार्रवाई कराने का मुतालिबा। शीरी मजारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर जरा भी शुबा था तो ये बेनकाब हो गया। ECB ने अदालती हुक्म के बावजूद आज बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग की इजाज़त न देकर तौहीन अदालत की। इलेक्शन के इनकाद पर सियासत खेलने पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। सामान की तरसील और सिक्योरिटी फराहम करना एक दिन में मुमकिन नहीं था, इसलिए आज इंतखाबात नहीं हो सकते। तारिक फजल चौधरी ने फवाद चौधरी को अपने ज़िले और घर की खबर लेने का भी मशवरा दे डाला। कहा कि फवाद चौधरी के रुकन कौमी असम्बली भाई PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इस्लामाबाद में हफ्ते को बल्दियाती इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। इतने कम वक्त में इलेक्शन की तैयारी नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट में मंजूर नए कानून के तहत वोटर लिस्टों में तब्दीली होगी और हलकों में इजाफा होगा, इसलिए ये काम 2-3 दिन में नहीं हो सकता। नई हल्का बंदी के लिए कम अज कम 60 दिन दरकार हैं। इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। जिनके पेपर्स नामुकम्मल थे उनको बचा लिया गया। ये मैं आपको
वैसे मगर आप मुझे ये बताइए कि आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूं मैं। इमरान खान को 2017 में एनआरओ मिला। साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकशाफ। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, हल्फन कहते हैं कि इमरान खान नाअहली केस में इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। इस बात के भी गवाह हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले 2017 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते थे। इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। जहांगीर तरीन की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन आई तो खुद इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार को फोन किया कि इसे मुस्तरद कर दें और जहांगीर तरीन को नाअहल रहने दें। आपको तो इमरान खान साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी नहीं बुलाया गया था, तो ये आपका पता इस सब में कैसे कटा? इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हल्फ बर्दारी पे नहीं आना और उन्होंने ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल वो बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आप नहीं आ सकते। ये इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने कहा वो इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में इसलिए नहीं गए कि इमरान खान ने मैसेज करके कहा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि तुम हल्फ बर्दारी में नहीं आ सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ओन चौधरी ने कहा, शादी के बाद एक डिनर पर उनके सामने बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से कहा कि वो जादूगरनी नहीं है। ओन चौधरी ने कहा, इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद माहौल ये हो गया था कि जो उन्हें मुर्शद बना ले वो गुड बुक में आ जाएगा। इमरान खान के नापसंदीदा लोग भी बुशरा बीबी की बैत करके इमरान खान के करीब आ गए। ओन चौधरी ने कहा, उन्होंने इमरान खान से कहा पंजाब में करप्शन हो रही है। फराह गोगी और एहसन गुजर का बताया तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। ज़ियारत मस्तोंग और पशीन समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 2 दिन से जारी मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अब यकबस्ता सर्द हवाओं का राज। मौसम सर्द, सयाहों की बड़ी तादाद मौसम एंजॉय करने पहुंच गई। गुज़श्ता 2 दिन की बर्फबारी के बायस मुल्क के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इलाका मकीन गाड़ियों के टायरों पर चेन लगाकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर। राबता सड़कें बंद। दयामर में नाले और आबशारें जम गईं। गोपिस -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका। स्कर्दू -7, कालाम -5, खल्लात -2, चित्राल मरी -1, पेशावर और कोयटा 3, इस्लामाबाद 5, लाहौर 7, कराची 16 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गैस जो है 3 घंटे मुश्किल से आ रही है 24 घंटे में, बाकी गैस होती नहीं है, सारी रात नहीं होती। ठंडे पानी से वजू करते हैं, काम करते हैं ठंडे पानी से, सहारा ठंड के अंदर कोयले जलाते हैं, गैस लाइट होती है, क्या नाम है इसका, मट्टी का तेल, उससे कोयले जाके गुजारा करते हैं। गैस होती नहीं है इसलिए हम बगैर नाश्ते ही है ना अपने मदरसे चले जाते हैं। सारा दिन गैस नहीं है, लकड़ियाँ खरीदने आ रहे हैं वो भी महंगी मिल रही है, फिर भी वो भी गीली है, वो जला रहे हैं, धुएं से सारा घर जल रहा है। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और सक्खर समेत मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। LPG, लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा, शहरी परेशान। कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे गैस आ रही है। शहरी मजबूर अंगीठी में मट्टी का तेल डालकर कोयला जलाते हैं और खाना बनाते हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। जहांगीर नामी नौजवान को नामालूम मुल्जिमान ने 3 से 4 गोलियां मारी। जाए वकुआ से खोल के अलावा 9mm और 30 बोर की गोलियां भी बरामद हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत के लिए चार्टर तैयारे में सरकारी अखराजात पर सफर करने पर पीपल्स पार्टी वुज़रा तनकीद की जद में। शहरी रहमान की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर इस पर तनकीद हो रही है। शर्मिला फारूकी ने रद्द-ए-अमल में दावा किया कि अखराजात अरकान असम्बली की अपनी जेब से दिए। ज़राए के मुताबिक चार्टर कंपनी को कराची सक्खर कराची किराया 14,25,000 रुपए दिया गया। पीपल्स पार्टी के 19 VIPs ने चार्टर तैयारे पर सफर किया। एविएशन कंपनी ने 75,000 फी मुसाफिर चार्ज की। उनके धड़ों की बात की और इंशाल्लाह अनकरीब सब लोग मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स
इस सूबे में, इस शहर में अपना काम करें। इस बार कुछ भी हो लेकिन आवाम का काम होना चाहिए। मईशत को मुस्तहकम करना है, चाहे टेक्नोक्रेट बैठ के करें, चाहे जमहूरी लोग बैठ के करें, लेकिन काम करना है। अब वो टाइम गुजर गया कि हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे के कभी टेक्नोक्रेट पे डाल दें, कभी सियासी लोगों पे डाल दें। जल्द MQM एक हो जाएगी। शहर, सूबे, मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पुरअज़्म, कहा टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्ज़ाम की बजाय काम होना चाहिए। जब से गवर्नर बने हैं कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तफाक पैदा करें। गुज़श्ता रात PSP रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गवर्नर सिंध का कहना था उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफात भुलाएं, हाथ थामें। पार्टियों के इंतजाम के लिए गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एस्टैब्लिशमेंट पर PTI को रोकने के लिए MQM के तमाम धड़ों को एक करने का इल्जाम। कहा बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागां की कोशिश की जा रही है। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने सारे गुंडे जमा करके अपनी पार्टी MQM बनाई। अशरों तक आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है। MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का फवाद चौधरी को जवाब। कहा फवाद चौधरी आज हमें गुंडों की जमात कहते हैं, मगर इसी गुंडों की जमात के साथ वोट लेकर इमरान खान वजीर आजम बने थे। अगर एक जमात से निकले हुए लोग अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हैं, जिसको आना है वो उन्हीं की सरबराही में आएगा। बानी MQM की तरफ से बॉयकॉट हुआ, उससे किसको फ़ायदा पहुँचा। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी की राह हमवार करने के लिए बड़ा फैसला। पहले मरहले में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम अमल शफ़ाफियत और मुल्की क़वानीन के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। 20 से 25 साल के दौरानिये की मुद्दत के लिए इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इन इदारों को चलाने में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम IFC की मुआवनत हासिल करने की मंजूरी दे दी गई। गैर मुल्की सरमाकारी से हवाई अड्डों में जिद्दत और बेहतरी लाई जाएगी। PTI की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। जेहलम और DG खान में मुजाहिरे। PTI ज़राए के मुताबिक इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है जब तक हुकूमत नहीं जाती PTI सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात कराने से मुतालिक दबाव बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी बल्लेबाजों इमामुल हक, सरफराज अहमद और सऊद शकील ने बमुश्किल मैच बचाया। कप्तान बाबर आजम ने हैरत अंगेज डिक्लेरेशन करके टीम को फिर मजेदार में डाल दिया। न्यूजीलैंड को 15 ओवर्स में जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। कीवी बल्लेबाज जीत का मौका देखकर टारगेट पर पिल पड़े। 7.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए। मैच हाथ से जा रहा था कि कम रोशनी पाकिस्तान की मदद को आई। न्यूजीलैंड को 45 गेंदों पर 77 रन दरकार थे कि अंपायर्स की मुशावरत से मैच खत्म करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 8 विकेटों पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। इमामुल हक ने 96 और सऊद शकील ने नाकाबिल शिकस्त 55 रन बनाए। सरफराज की दूसरी इनिंग्स में भी 50, 53 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के इश्तूदी ने मैच में 8 विकेटें हासिल की। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी अक्सा का निकाह नसीर नासिर के साथ हो गया। रुखसती बाद में होगी। शाहिद आफरीदी की दूसरी साहबजादी अंशा का निकाह 3 फरवरी को फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के साथ होगा। अमेरिका की पहली खातून न्यूज़कास्टर ब्रॉडकास्टर बारबरा वॉल्टर्स 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। 12 एमी अवार्ड्स अपने नाम करने वाली बारबरा 1976 में अमरीकी टीवी पर न्यूज़कास्टर बनी। 2000 में नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा किया। अपने करियर में रिचर्ड निक्सन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक हर अमरीकी सदर के साथ साथ क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो से लेकर रूस के व्लादिमीर पुतिन तक सबका इंटरव्यू किया। चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरी। आपने नवीन को किडनैप करवाया है। आप बहुत बुरी हैं। कोशिश करना कि आज के बाद हमसे राब्ता मत करो कि मैं और मेरे बच्चे तुमसे बात नहीं करना चाहते।
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सियानी, जिसने यूट्यूब पर भी तहलका मचा रखा है, अपने अंजाम की जानिब बढ़ते हुए नाजरीन की दिलचस्पियों को मजीद बढ़ा रही है। दिसंबर की आखिरी रात किरण के हर फरेब से उठने वाला है नकाब। देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल सियानी की आखिरी किस्त आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।